प्रिय, आज एक आत्मिक स्त्री के विषय में ध्यान करेंगे। राजाओं की दूसरी पुस्तक 4वां अध्याय 8वें वचन को पढ़ रहा हूं। एक दिन की बात है कि एलीशा सुनेम को गया, जहां एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वह उधर से जाता तब तब वह वहां रोटी खाने को उतरता था। शुनेम नामक नगर में एक धनवान स्त्री थी। धन और गुण, ये दोनों एक व्यक्ति में रहना आसान नहीं है। कुछ लोगों के पास धन होता है, गुण नहीं होता। कुछ के पास गुण होता है, धन नहीं होता। लेकिन जिनमें धन और गुण दोनों रहता है, वे बहुत ही कम हमें दिखाई में आते हैं। जो बहुत कम लोग होते हैं, ऐसी अद्भुत और आत्मिक गुणवान स्त्री थी। शुनेम नामक नगर में एलीशा जाया करता था, सेवा करता था, परिश्रम करता था, प्रचार करता था, प्रभु की सेवकाई किया करता था। उस सेवकाई को ये सुनेमिन बहुत ही ध्यान से देखी। यह एक सच्चा प्रभु का दास है, परमेश्वर का भय मानने वाला भक्त है। ऐसे सेवक को हमें प्रोत्साहित करना है, ऐसे सेवक से हमें प्रेम करना है, ऐसे सेवक की हमें मदद करनी है। ऐसी सोच उसके मन में आई। प्रिय, परमेश्वर आपको आशीष दे रहा। आप में से कितने को विश्वास है? हाथ दिखाएंगे। क्यों आशीष दे रहा है बताइए। परमेश्वर क्यों हमें आशीष दे रहा है? क्या मैं बताऊं? परमेश्वर हमें इसलिए आशीष देता है कि हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है। यह सोचकर आशीष देता है। मान लीजिए परमेश्वर एक आम के पेड़ को आशीष दिया। वो पेड़ क्या करता है बताइए? बहुत फल देता है। वो पेड़ जिन फलों को फला है, क्या एक भी फल को छिपा के रखता है? एक भी फल को क्या वो छिपाता है? क्या करता है बताइए? बताइए। सबको बांट देता है। जो मांगता है, जो तोड़ लेता है, सबको बांट देता है, छिपाता नहीं है। अमरूद के पेड़ को देखिए, नारियल के पेड़ को देखिए, ताड़ के पेड़ को देखिए, सीताफल के पेड़ को देखिए, केले के पेड़ को देखिए, गुलाब के पौधे को देखिए। परमेश्वर की बनाई गई हर एक सृष्टि, वो जिसे पाते हैं वो क्या करते हैं? दे देते हैं। परमेश्वर मुझको, आपको और हमें इस कारण आशीष दिया है कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। इसलिए छिपा कर रखेंगे, इसलिए नहीं, क्योंकि आप जो भी छिपाएंगे उसे अपने साथ ले जाने का चांस नहीं है। लेकिन जिससे आप बांट देंगे, केवल वही आपके साथ स्वर्ग जाएगा। न भूलें। सो इस आत्मिक स्त्री को परमेश्वर आशीष दिया। कारण क्या है? कि मुझे दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है। ऐसी सोच के साथ कैसे मैं आशीषदायक बन सकती हूं? इस सेवक के लिए और इनकी सेवकाई के लिए मैं कैसे आशीषदायक बन सकती हूं, वो सोची। सबसे पहले एलीशा से मिलकर, हे प्रभु के दास, आप हमारे घर आकर भोजन कीजिए। एलीशा माना नहीं, फिर से गई, हे प्रभु के दास, हमारे घर आकर भोजन कीजिए, हम खुश होंगे। नहीं बहन, मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे क्षमा कीजिए। फिर से गई, हे प्रभु के दास, मेरे घर आकर भोजन कीजिए। बहुत विवश की। तभी एलीशा वहां गया। क्या लिखा है देखेंगे, आइए। जहां एक कुलीन स्त्री थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। मैं तुम्हारी सहायता करने की आशा कर रही हूं। तुम इतना परिश्रम कर रहे हो, सेवा कर रहे हो। परमेश्वर मुझे बहुत आशीष दिया। इस धन को मैं क्या करूंगी? तुम्हारे जैसे सेवक से प्रेम करने से, तुम्हारे जैसे सेवक को रोटी खिलाने से, तुम्हारी सेवकाई को प्रोत्साहित करने से परमेश्वर ने जो मुझे आशीष दिया है सार्थक होगा। परमेश्वर मुझे इसलिए आशीष दिया है कि आशीषों को मैं औरों के साथ बांटूं। आइए, मेरे घर आकर रोटी खाइए। आज देने के विषय में रोने वाले बहुत से लोग हैं। किसी को देने के विषय में रोने वाले बहुत से लोग हैं। बांटने के विषय में रोने वाले बहुत से लोग हैं। लेकिन उस स्त्री को ध्यान से देखिए। सेवक से प्रेम की, सेवक को रोटी खिलाई, सेवकाई की, सहायता की। सबसे पहले प्रभु के दास को बुलाई, मेरे घर आकर रोटी खाइए। इस तरह बुलवाई। एक बार भोजन करने के बाद, स्वामी, अगर आप कुछ ना सोचें तो मेरी एक विनती है। हाँ, बोलिए। एक बार भोजन करने के लिए नहीं, बहुत मेहनत से सेवा कर रहे हैं,
आप हर दिन आकर मेरे यहाँ रोटी खाइए। परमेश्वर हमें इसलिए आशीष दिया है कि उन आशीषों को हम बांटें। आपके जैसे सेवक को रोटी खिलाना, सेवकाई की मदद करना हमारे लिए आशीष है। कृपया हमारे यहाँ आकर भोजन कीजिए। पहले क्या की, एक बार भोजन खिलाई, उसके बाद उतने में संतुष्ट ना होकर वो क्या की, हर दिन भोजन खिलाई। उतने में संतुष्ट नहीं हुई, अपने पति से बोली, सुनिए, हमारे घर जो आते हैं उस सेवक को आप देखे हैं क्या? वो सचमुच में परमेश्वर का जन है, वो सच्चा प्रभु का दास है, प्रभु का जन है। सेवा के अलावा उनका और कोई काम नहीं है। हम ऊपर एक कमरा बनाएंगे, उस कमरे में वे आराम से प्रार्थना करते हुए सेवकाई कर पाएंगे। हम इससे अधिक क्या कर सकते हैं? परमेश्वर हमें इतनी संपत्ति दिया है। प्रभु के दास की सहायता करेंगे, सेवक को रोटी खिलाएंगे, सेवा के लिए मदद करेंगे। पति ठीक है बोला। तुरंत शुनेमिन स्त्री अपने घर के ऊपर क्या की जानते हैं? एक कमरा बनवाई। देखिए क्या की। 9वां वचन, उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहां से होकर जाया करता है वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र जन जान पड़ता है। हम भीत पर एक छोटी उपरोटी कोठरी बनाएंगे और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करे। प्रियो, कितना अद्भुत है। पहले एक दिन रोटी खाओ बोली, संतुष्ट नहीं हुई। परमेश्वर मुझे इतना अधिक आशीष दिया है तो एक दिन का भोजन, ये क्या है? प्रतिदिन भोजन देना है। प्रतिदिन भोजन देकर उतने में इतना अधिक प्रभु मुझे आशीष दिया है तो एक दिन भोजन खिलाकर चुप कैसे रहूं? ये नहीं हो सकता। उनके लिए एक रहने का स्थान तैयार करना है। ये सोचकर प्रभु के दास के लिए एक कमरा बनाई, एक खाट का प्रबंध की, एक मेज का प्रबंध की, एक दीवट का प्रबंध की, बैठने के लिए एक कुर्सी का प्रबंध की, उसे कोई कमी ना हो ध्यान दी। ठीक है, यह सब करने के बाद जो परमेश्वर और परमेश्वर के सेवक से प्रेम किए, जो परमेश्वर की सेवकाई को प्रोत्साहित किए, सहायता किए, क्या परमेश्वर उन्हें भूल जाएगा? चांस नहीं है। एलीशा इन सारी आशीषों को पाने के बाद अपने दास को भेजा, जाओ पता लगाओ, शायद उसे कोई कष्ट हो या कोई आवश्यकता हो, हम प्रार्थना करेंगे, यह हमारी जिम्मेदारी है। ये कहकर पता लगाओ कहने से जाकर सेवक पता लगा रहा है। बहन, आपको किसी बात की आवश्यकता है? भविष्यवक्ता पता लगाने को कहा है। खामोश थी। क्या बात है, खामोश है? आंखों से आंसू बह रहे थे। बहन, आंखों से आंसू बह रहे हैं, क्यों रो रहे हैं आप? परमेश्वर हमें सब कुछ दिया, धन संपत्ति सब दिया, अधिकार दिया, सब कुछ दिया, लेकिन हमारे बच्चे नहीं हैं। और ऊपर से मेरा पति बूढ़ा हो गया है, अब बच्चे होंगे ये भरोसा भी नहीं है। जब भी सोचती हूं हर बार मेरा दिल उदास हो जाता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर के आशीषों को देखते हुए खुशी से जी रही हूं। कोई बात नहीं है, इट्स ओके। भेज दी। गहजी आकर, स्वामी, जाकर मैं पता लगाया, कई वर्षों से उनके परिवार में एक समस्या है। क्या है वो समस्या? उनके बच्चे नहीं हैं। ऐसा है, एक बार उन्हें बुलाओ। वो आई, उस घर की गृहिणी आई। भविष्यवक्ता बुलाने से उस कमरे में आकर, क्या आपने मुझे बुलाया है, इस तरह नहीं बोली। पास में कुर्सी था, बैठकर आपने मुझे बुलाया, नहीं बोली। खाट उन्हीं का है, वो खाट में बैठा था, उसके साथ बैठकर आप मुझे बुलाए क्या, नहीं बोली। वो परमेश्वर का दास है, सेवक है। उनके कमरे में भी कदम रखने का साहस नहीं की प्रियो, नहीं की। देखेंगे क्या है। 15वां वचन, उसने कहा उसको बुला ले, और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई। कहा? द्वार के बाहर। सेवकों से प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन सेवकों के बहुत अधिक निकट जाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। कुछ स्थानों में सेवकों को बहनें ही भोजन परोसती हैं। ये गलत नहीं है, ये गलत है, मैं नहीं कह रहा हूं।
और जबरदस्ती खिलाते रहते हैं, डालते रहते हैं, खिलाते रहते हैं। लेकिन बहुत से स्थानों में इस तरह भोजन परोसना, भोजन देना, निकटता को बढ़ाना, उसके बाद आकर उस सेवक के पांव पकड़ना और उसके बाद आकर उस सेवक के सारे सेवाओं को करना, ऐसे संदर्भ बहुत से हैं। ये शुनेमिन ने सोची, सेवक, सेवा, गवाही बहुत महान है, उसे थोड़ा भी खतरे में मुझे डालने की अनुमति नहीं है। इसलिए क्या कि सेवक के कमरे के बाहर ही रहकर स्वामी मुझे बुलाए। सेवकों से प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन सेवक के निकट रहना है, इस तरह आशा करना बहुत गलत है। हमारे कलवरी टेम्पल में सारे ब्रदर्स एक और, सारी सिस्टर्स एक और रहते हैं। इतने वर्षों के इतिहास में किसी भी दिन कोई भी स्त्री मेरे रूम में या मैं जिन स्थानों में रहता हूं कभी अंदर आने नहीं दिया। कारण जानते हैं? ये मेरी महानता नहीं है, मैं जो सेवा कर रहा हूं वो महान है। इसीलिए उस समय एलीशा, सुनो, आने वाले वर्ष इसी समय तुम्हारे गोद में एक सुंदर बच्चा होगा। बता दिया प्रियो। तब वो क्या बोली जानते हैं? स्वामी, एक मिनट, एक मिनट, तो मुझे आशीष दोगे, इसलिए तेरी सहायता करने के कारण परमेश्वर तरस खाकर मुझे पुत्र देगा, ऐसा 1% भी सोच मुझ में नहीं थी। कितनी अद्भुत है इस आत्मिक स्त्री की भलाई। मैं तुझे रोटी खिला रही हूं या कमरा बनाई हूं या भोजन दे रही हूं, सेवा के लिए सहायता कर रही हूं, इसे अपना सौभाग्य समझी। परमेश्वर मेरी सहायता करेगा, परमेश्वर मुझे आशीष देगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन हमें बहुत से लोग या कुछ लोग परमेश्वर को जब भेंट देते हैं या सुसमाचार के लिए देते हैं या बहुत से लोगों की सहायता करते हैं, कहीं अंदर एक आशा रहती है। वो क्या है कि परमेश्वर मुझे इन सब के कारण आशीष देना है, ऐसा एक स्वार्थ हम में रहता है। लेकिन वो कह रही है, स्वामी 1 मिनट रुको, कृपया इस बात को मत कहो। क्या कह रही है? इस बात को मत कहो। नंबर 2, वो इसलिए ऐसा कह रही है कि उसका पति बूढ़ा है, उसे अच्छी रीति से पता है उसके द्वारा उसे संतान होने का चांस नहीं है। दूसरा, मैं जो तुम्हारी सहायता कर रही हूं उससे मुझे कोई आशीष मिलेगी इसलिए नहीं। सेवक से प्रेम करना, सेवकाई के लिए प्रोत्साहित करना, रोटी खिलाना, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा सौभाग्य है, इसलिए मैं सहायता कर रही हूं। कितनी अद्भुत आत्मिकता है। लेकिन परमेश्वर के सेवक से प्रेम करने से, सेवा को प्रोत्साहित करने से, रोटी खिलाने से परमेश्वर चुप नहीं रहेगा। वर्ष समाप्त होने से पहले ही मेरा परमेश्वर उसके हाथ में एक सुंदर बेटे को अनुग्रहित किया। प्रिय भाइयों बहनों, ये सेवक जो सेवा कर रहा है वो सच्चा है। ये सेवक सच्चा प्रभु का दास है। आप विश्वास करते हैं तो एक बार हाथ दिखाएंगे? थैंक यू। ये सतीश कुमार क्या कर रहा है? सुसमाचार प्रचार कर रहा है। आपकी सहायता से करोड़ों लोगों को अनेक भाषाओं में कलवरी आवाज के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के सुसमाचार को बांट रहा है। आपकी सहायता के द्वारा एक अच्छे हॉस्पिटल का निर्माण कर पाए, बहुत कम रेट में निर्धनों को बहुमूल्य चिकित्सा दे पा रहे हैं। एक अच्छे कलवरी टेम्पल के स्कूल को हमारे ही प्रांगण में प्रारंभ किए हैं। कम रेट में ही बहुत से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। 3 घंटे आराधना समाप्त होने के बाद लाखों लोगों को हर महीने मुफ्त में हम भोजन खिला रहे हैं, मुफ्त में दवाइयां दे रहे हैं, और उतना ही नहीं, बहुत से स्थानों में जमीनों को खरीद रहे हैं, भवन बना रहे हैं। इससे अधिक सतीश कुमार क्या कर सकता है? हमसे सैकड़ों वर्ष पहले मिशनरीज विभिन्न देशों से आकर सेवा किए। वे क्या किए जानते हैं? चर्च भवन बनाए, स्कूल्स बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए। अभी वे नहीं हैं, स्वर्ग चले गए हैं, लेकिन उनके बनाए गए भवन अभी भी हैं, स्कूल्स अभी भी हैं, हॉस्पिटल्स अभी भी हैं। एक दिन हम भी मरेंगे,
लेकिन नाश ना होने वाले परमेश्वर के भवनों को संसार को सौंपकर हम चले जाएंगे। प्रिय, उस सेवक से ओशनेमिन प्रेम की, रोटी खिलाई और उस सेवा को प्रोत्साहित की। परमेश्वर उसके भलाई को देखकर क्या किया? उसके परिवार में जो आंसुओं का कारण बना था, उस समस्या को दूर कर दिया। आज आपके परिवार में जो आंसुओं का कारण बने हुए हैं, उन कष्टों को शीघ्र ही मेरा परमेश्वर दूर करने जा रहा है। विश्वास कीजिए। आपके प्रार्थनाओं के द्वारा, आपके सहयोग के द्वारा एक और कलवरी टेम्पल निर्माण किया गया। वो कितना बड़ा भवन है जानते हैं? बिल्कुल इतना ही बड़ा भवन है। आइए देखें। राज परमेश्वर की महिमा होने पाए। भला व्यक्ति अपने बच्चों का परिचय परमेश्वर से कराकर उन्हें धनवान बनाता है। भला व्यक्ति अपने मित्र को दिए गए वचन को बिना भूले स्मरण रखता है। भली आत्मिक स्त्री सच्चे सेवक से प्रेम करती है, रोटी खिलाती है, उस सेवा को प्रोत्साहित करती है। ये दीन सेवक सच्चा और ईमानदार सेवक है। आप विश्वास करते हैं तो इस सेवा से प्रेम कीजिए, इस सेवा की सहायता कीजिए, इस सेवा को प्रोत्साहित कीजिए। अद्भुत परमेश्वर के निवास स्थान को आने वाले दिनों में और भी बहुत से आपकी सहायता के द्वारा निर्माण किया जाएगा। प्रार्थना करेंगे, हर एक जन प्रार्थना में सहभागी हों। पवित्र पिता, अद्भुत आत्मिक स्त्री हमारे लिए बहुत ही आदर्शमय है। बिना किसी बात की आशा किए सेवक जो परिश्रम कर रहा था उसे वो पहचानी, सेवक से प्रेम की, उस सेवक को रोटी खिलाना है आशा की, उस सेवकाई की सहायता की। फलस्वरूप उसके परिवार में बहुत समय से आंसुओं का जो कारण था उसमें से वो छुटकारा पाकर आनंद के साथ, खुशी के साथ अपने घर को भरपूर कर सकी। ऐसी अद्भुत आत्मिकता हमें दीजिए पिता। ये सेवा निस्वार्थ है, सच्चाई से भरी है, आपने स्थापित किया है। पिता, इस सेवकाई से प्रेम करने वाले हर एक जन को आशीष दीजिए। इस सेवकाई के लिए सहायता करने वाले हर एक परिवार को आशीष दीजिए। उनकी हर एक आवश्यकताओं को पूरी कीजिए। दाऊद के समान दिए गए वचन को पूरा करने का एक अच्छा मन, एक अच्छे पिता के समान, अच्छी मां के समान पिता बच्चों का परिचय आपसे करवा के धन, महिमा और जीवन के साथ वे आपकी उपासना कर सके, सहायता कीजिए। इस संदेश के द्वारा बहुत से लोगों को प्रभावित कीजिए। यीशु मसीह के नाम से
मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम। Address Calvary, Post Box number 30, Kukatpalli, Hyderabad 72.